नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, परमात्मा ने जो हमें दिया है ना, वो इतना अलौकिक है और इतना अद्भुत है, हम 7 जन्म में भी उसकी कीमत नहीं चुका सकते। परमात्मा ने हमें श्वासों रूपी उपहार को दिया, श्वासों की भेंट दी है, और श्वास है तब है, यानी जीवन ही परमात्मा ने दिया है। हम सभी को श्वासों को उपहार परमपिता परमात्मा ने दिया है। यदि हम ये नहीं जान पाए तो असल में हम निर्धन है, क्योंकि श्वासों का खजाना का जिसको अनुभव है वही धनी है, बाकी सब निर्धन है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ स्थित असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व, और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों, साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व पर। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किराः एकाकुंसहस्रयोजने वदन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 29 मार्च 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल और पंचांग पर आऊं उससे पहले आज का पंचांग, लेकिन एक संदेश है। 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या का पावन पर्व है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आप सभी का स्वागत है।
मित्रों साथियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है दर्द आपके पास दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनि। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में और करिए दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों साथियों, दिल्ली एनसीआर के छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र है। खाली दर्शन कर लेंगे ना, आपका कल्याण हो जाएगा। 29 मार्च को अमावस्या है, शनिवार है और उस दिन ग्रहण है। मेरा राष्ट्रीय निवेदन है कि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए भारत में सूतक नहीं लगेगा, और सूतक नहीं लगेगा तो मंदिर के सभी कपाट खुले रहेंगे। आप पूजा भी कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं, ना बनाए। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, 30 मार्च 2025 नव संवत्सर और नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो संपूर्ण राष्ट्र को नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। तो अब बात करते हैं पंचांग की। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या विक्रम संवत 2081 चैत्र मास की 16 परविष्टि सख्त 1946 चैत्र 8 तद अनुसार शनिवार 29 मार्च 2025 सुदगन तिथि अमावस्या है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 4:27 अगली तिथि प्रतिपदा होगी। सुदगन योग ब्रह्म योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 10:04 अगला योग इंद्र होगा और सूर्यकालीन कर्ण नागकरण है। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 4:27 अगला कर्ण कृष्ण होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्र नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:26 अगला नक्षत्र रेवती होगा और नक्षत्र स्वामी बुधदेव, यानी शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण। चंद्रदेव मीन राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके आज के राशिफल की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मीन लगन है और मीन राशि में सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और राहुदेव, और रात्रि 9:44 से शनिदेव भी प्रवेश कर जाएंगे, यानी मीन राशि में 6 ग्रहों का संचरण हो रहा है। 12 राशियों पर शनिदेव का मीन राशि में संचरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रत्येक राशि का मैंने अलग अलग राशिफल बोला है। और ये गुरुमंत्र में दाती महाराज में अद्भुत राशिफल है, इसे देखना नहीं भूले। और इंस्टाग्राम पे भी जाइएगा दाती महाराज के शनिधाम के, उसमें भी बहुत कुछ मैं बोलने जा रहा हूं। मिथुन राशि में मंगल देव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, कुंभ राशि में शनिदेव, और मैंने बताया था कि 29 मार्च रात्रि 9:44-45 शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या राशि में है। यह है 9 के 9 ग्रहों का आज का संचरण। इन संपूर्ण ग्रह संचरण के आधार पर ही मैंने 29 मार्च 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 50 मिनट है, और ये 50 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना वो अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:47 से लेकर सुबह 9:20 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:32 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा, और दोपहर 3:32 से लेकर शाम 5:05 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 तक है। राहु काल दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। राशिवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है शनि अमावस्या का पावन पर्व। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा, और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया, और आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं, क्योंकि वर्तमान में आज के दिन यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण।
मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ स्थित असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व। और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व पर। प्रदर्शनों मित्रों साथियों, 29 मार्च आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 29 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। और शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। बहुत सुंदर उपाय, अद्भुत उपाय। 29 मार्च आपका जन्मदिन, तो आज सर्वप्रथम चावल का आटा ले लीजिए। चावल के आटे में शक्कर बूरा मिला लीजिए और सूर्य उदय के समय चींटियों को डाल दीजिएगा। घर आइए, श्रद्धानुसार दूध और चावल की खीर बनाइए और श्रद्धानुसार कन्याओं को भोजन कराइए। भोजन में दूध और चावल की खीर जरूर रखिएगा। आज सुबह सुबह जब आप उठेंगे ना, तो प्रातःकाल नित्यक्रम नियम स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शिव की उपासना करिए और महादेव का श्रद्धापूर्वक पूजन करने के बाद श्वेत चंदन के भगवान शिव के शिवलिंग पर लेप कर दीजिएगा। 21 बेलपत्र, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्, इस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दीजिएगा। क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, ये उपाय आज करिएगा। ये प्रत्येक सोमवार को भी करिएगा यदि 29 मार्च को आपका जन्मदिन है तो, और साल भर करिएगा, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। न मना रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है ना, वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव है और 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर प्रतिकूल है, धन हानि का योग है, मान सम्मान की चिंता है, कार्य में बाधा है, निजी बैड प्रभावित होगा, यानी जीवन साथी के साथ टकराव होगा और वाद विवाद बढ़ेंगे। विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंधों में मनमुटाव होगा और आय स्रोतों में रुकावट आएगी। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आज युवाओं के लिए कार्य व्यवसाय में रुकावट और धोखा दोनों नजर आ रहे हैं, लापरवाही नहीं करेगा। विद्यार्थियों को सूझबूझ और संयम से काम नहीं किया तो परेशानी पैदा हो जाएगी। क्या करें? प्रियजनों के साथ बैठे, प्रियजनों की सुने, उनकी आवश्यकताओं की ध्यान दें और प्रियजनों की सलाह से, अपनों की सलाह से काम करेंगे तो कष्ट कम आएगा। क्या ना करें?
कर्ज आदि का लेन देन आज ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपकी पंक्ति 40% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम राम दूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तनु हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान जी की गायत्री है मेष राशि वालों। आज श्रद्धानुसार ब्रह्म मुहूर्त में जिस गायत्री का जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि 11वें भाव में चंद्रदेव, और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है। कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में, समाज में एक वर्चस्व बढ़ेगा। लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। परेशान से मुक्ति मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। राजनीतिक वर्चस्व के साथ साथ प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी। व्यावसायिक समझौते लाभप्रद साबित होंगे। सूझबूझ से हर कार्य संपन्न होगा और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और मन में प्रसन्नता और शुभ विचारों का उदय होगा और धन लाभ होगा। आप युवा है तो कारोबार और नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। पदोन्नति का अवसर मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल बढ़ाएं। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग नीला। भाग्य आपकी पक्ष में 75% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये महादेव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप कर लेना। खुशियों के दरवाजे खुलेंगे आपके लिए और सफलता मिलेगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। जो सोचा है वो पूरा होगा। अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। मनोसिद्धि होगी। स्वप्रयास से अधिकाधिक धन लाभ होगा और सुख के साधन में बढ़ोतरी होगी। घर गृहस्थी का सुख बढ़ेगा। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा और ननियाल पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। आप विद्यार्थी हैं, युवा है तो कैरियर, कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास सफल होंगे। कैरियर और एजुकेशन में गति आएगी। एक नई दिशा मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण योगदान प्राप्त होगा। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? व्यर्थ की चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं मिथुन राशि वालों। ओम एकदंताय च विद्महे गौरीसुताय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री, गणेश जी की इस गायत्री का श्रद्धानुसार जाप करने से संपूर्ण विघ्न बाधाओं से कमी आती है। नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, साथियों, मैं कर्क राशि की बात करूं उससे पहले आज के सुंदर ज्योतिषीय सूत्र। बलवान त्रिकोण हो और केंद्र के अधिपति दोष युक्त हो, लेकिन आपस में संबंध बनाते हो। बलवान त्रिकोण और केंद्र अधिपति खुद दोष युक्त हो लेकिन आपस में संबंध स्थापित करते हैं तो ये योग कारक हो जाता है। नमो नारायण। भाग्य स्थान और कर्म स्थान के स्वामी अपने अपने स्थान पर हो या भाग्य स्थान का स्वामी कर्म स्थान में हो और कर्म स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में हो तो ये योग कारक होता है। भाग्य यानी नवम भाव और कर्म यानी दसम भाव। दोनों के अधिपतियों का आपसी संबंध अति योग कारक माना गया है। नमो नारायण। देखिए अगर ऐसा कुछ हो तो कमेंट करिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, साथियों, कुछ लोगों ने कहा साहब हमारे शरीर में श्वेत सफेद दाग है, क्या करें? मित्रों, इस रोग पर मैंने 10-12 लोगों को ये नुस्खा बताया। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, जरा आप अपना के देखिएगा। सफेद दाग ठीक करना है। यदि आपको सफेद दाग कहीं है और चेहरे पे है तो ध्यान रखिएगा, चेहरे पर और हाथ पर कहीं भी दाग हो ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना चाहिए। ये ज़्यादा नहीं होने, थोड़ा थोड़े दाग है उसके लिए नुस्खा। यदि पूरा वाइट हो गया या बहुत ज़्यादा सफ़ेद दाग है तो ये नुस्खा काम नहीं करेगा। हाँ, कहीं कहीं दाग है तो ये नुस्खा मैंने रामबाण देखा है। जामुन होता ना, जामुन, जामुन के ताज़े पत्ते ले लिए, 10-12 पत्ते ले लिए। फिल्टर पानी यानी पानी को गर्म कर दीजिए और छान लीजिए। पानी में एकदम पीस कर चटनी बना दीजिए, पेस्ट बना दीजिए। जहाँ पर सफ़ेद दाग है सुबह शाम इस पर लेप करिए। 1-1.5 महीने इस पर लेप करिएगा, राहत मिल जाएगी, ऐसा मैंने देखा है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कार्यगति मध्यम रहेगी। धन प्राप्ति में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और पारिवारिक संबंध में बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। लेखन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कला और फिल्म इंडस्ट्री और पत्रकारिता में कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। धन की प्राप्ति के साथ साथ वैचारिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा और दिन
खुशियों से बीत जाएगा। आप युवा है और नौकरी में तो बॉस आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका देगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप बॉस की अपेक्षा पर खरे उतरेंगे और आपको लाभदायक जिम्मेदारी मिलेगी, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। क्या करें? नए लोगों से संपर्क बढ़ाइए, लाभ मिलेगा। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी बंधनात् मृत्युमोक्षमामृत, मृत्युंजय मंत्र का जाप करना कर्क राशि वालों के लिए आज उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचर कर सितारे प्रतिकूलता का संकेत दे रहे मित्र। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, शत्रु आपका नाम बिगाड़ सकते हैं, संघर्ष और तनाव बढ़ेगा, घरेलू उत्तरदायित्व की चिंता रहेगी और कार्य पूरे नहीं होंगे और धन की चिंता है। विशेष कार्य और वार्ता से बचिएगा, अपने व्यवहार में नरमी लाइएगा, पारिवारिक सदस्यों को साथ लेके चलेगा, इस बात ध्यान रखिएगा। क्या करें? संयम, धैर्य और सूझबूझ, ये सारी चीजें आपको आज चाहिए। और वाणी मौन चाहिए, सुनिएगा ज्यादा और बोलिएगा कम। क्या ना करें? तो भावनाओं में बहकर कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य केवल आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं सिंह राशि वालों। ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमी तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्यदेव की गायत्री का जाप करने से कष्ट कम आएगा। और बात करते हैं कन्या राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रहगोचर शुभ है, मनोनुकूल कार्य सिद्ध होंगे, शास्त्र और पुरुषार्थ में विधि होगी, पारिवारिक जीवन सहयोगपूर्ण और सुखद होगा, ऋण के लेन देन में लाभ मिलेगा, शत्रु अपने प्रयासों में विफल होंगे और शुभ समाचार मिलेंगे। जिस तरह के घर योगायोग है, प्रशासनिक पदों पर विराजमान युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। क्या करें? यात्रा में थोड़ी सी सावधानी बरतें। क्या ना करें? किसी को कर्ज या धन उधार ना दें। शुभ अंक, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणपति देव की गायत्री का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय आपके लिए अनुकूल है, शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा, कानूनी मामले में विजय होंगे, आर्थिक निवेश सफल होगा, धन की प्राप्ति होगी, मामा पक्ष आज सहयोगी बनेगा और किसी विशेष सूचना से मन शकुन से भरा रहेगा। मार्केटिंग का क्षेत्र, फैशन का क्षेत्र, कपड़े का क्षेत्र, फुटवेयर से जुड़े व्यापारियों के लिए, युवा व्यापारियों के लिए बड़ा उत्तम अवसर है। मतलब कि युवाओं को आज व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रशस्ति और लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। क्या करें? कारोबार में संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी है अपनों की सलाह लें। क्या ना करें? अपनों के साथ संबंध ना बिगाड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम भृगुजाय च विद्महे दिव्यदेवाय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्रदेव की गायत्री का जाप करने से विघ्न, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचय करें। समय थोड़ा सा धैर्य और संयम का संकेत दे रहे, मेहनत का संकेत दे रहा है, संघर्ष का संकेत दे रहा है, भाग दौड़ का संकेत है। लेकिन मेहनत, भाग दौड़, परिश्रम, धैर्य और संयम से वो काम बनेंगे जिसके लिए आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। चिर प्रतीक्षित अभिलाषाओं की पूर्ति होगी, लेन देन की मसले, धन की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और युवाओं जो खेल के मैदान में है, थोड़ी सी सावधानी बरती तो आपका सितारा चमकेगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन अपने पे नियंत्रण रखें, संतान पक्ष भी थोड़ा सा नियंत्रण रखें। कुसंगति दुख का कारण बन सकती है, बस इस सारे में इतना ही कह सकता हूँ। विद्यार्थी और युवा है तो जिस तरह के घर योगाए हुए चैलेंजेज है, थोड़े से सावधानी चाहिए, लापरवाही नहीं करिएगा। क्या करें? आय और व्यय में नियंत्रण रखें। क्या ना करें? अनजान लोगों से कारोबारी भरोसा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम राम दूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हनुमान जी की गायत्री का जाप करने से आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं धनु राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत, भाग्य साथ नहीं देगा।
आपके अपने ही विरोधी बनेंगे, प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। इसलिए स्थिति को पहचान कर धैर्य से काम करिएगा, व्यर्थ के तर्क वितर्क से दूर रहिएगा। कार्य में बाधा है और धन हानि है, लापरवाही नहीं करेगा। रात्रि भ्रमण से बचेगा, युवाओं और विद्यार्थियों को रात्रि भ्रमण से बचना चाहिए। गलत संगत मुसीबत में डाल दे, हल्की किसी चूक बर्बाद कर सकती, ध्यान रखिएगा। डरा नहीं रहा हूं, परिवेशन बैठा ध्यान कर। क्या करें? अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी पर ध्यान दें। क्या ना करें? सड़क नियमों का उल्लंघन ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये वेद माता गायत्री का जाप, और माई का जो जाप है, गायत्री माता का जो जाप है, वो मानस होता है। आपको समझाने के लिए मैं जरूर बोलता हूँ, इसलिए मैं सदा जब कहूँ कि वेद माता गायत्री, तो माँ वेद माता गायत्री का जाप यही है, लेकिन ये मानस जाप होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज तेरी समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, धन की प्राप्ति हो, आर्थिक सुदृढ़ता है, तो ये सुंदर सा एक चावल का उपाय है। किसी भी शुभ मुहूर्त के दिन या किसी भी माह के शुक्ल पक्ष शुक्रवार के दिन या पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठिए, स्नान करने के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का रेशमी कपड़ा ले लीजिए और उसमें पीले चावल 21, ज़्यादा नहीं, 21 अखंडित पीले चावल, चावल टूटा नहीं हो जाए, पीला करने के लिए केसर का प्रयोग करिएगा। अब उस कपड़े में बांध दीजिए, विधिपूर्वक अपने सामने रख दीजिए और श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन के लिए धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। और ये जो 21 दाने चावल के हैं, ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करके अपने पर्स पर रख दीजिएगा। प्रत्येक शुक्रवार को पहले वाले जल में प्रवाह कर दे या तालाब में प्रवाह कर दे और नहीं रखना। आप करके देखिए, धन संबंधी रुकावटों से कम दूरी जरूर मिले, मैं धन संबंधी रुकावटें दूर जरूर होगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करे, समय अनुकूल है। अचानक डूबी हुई रकम प्राप्त होगी, व्यापार में सुधार होगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, सरकारी कार्य सफल होगी, स्वजनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा और इच्छित कार्य करने का शुभ अवसर मिलेगा। आप विद्यार्थी और युवा है तो सफलता है, लेन देन के मसले ठीक है, नए नए प्रयोग करने का अवसर मिलेगा, परीक्षा के हर क्षेत्र में खुशी मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? सामाजिक और पारिवारिक कार्य में समन्वय बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी के साथ भी व्यक्तिगत द्वेष ना पालें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम शनिश्चराय च विद्महे छाया पुत्राय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये शनिदेव की गायत्री जाप करने से संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है, बोल अमोलक बोल, हे में तोल पीछे बोल। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा और परिवार के लोगों की इज्जत करनी पड़ेगी, परिवार को साथ लेना पड़ेगा और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा किया तो धन भी आएगा और काम भी बनेंगे, नहीं तो नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। स्वार्थवश कोई कार्य नहीं करें, परिवार के सहयोग से ही काम बनेंगे, इसलिए परिवार आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। युवाओं को अपनी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा और युवाओं को निजी संबंधों को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे। शिक्षक और अभिभावक आपके साथ खड़े रहेंगे और शिक्षा में सफलता मिलेंगी। क्या करें? अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? भूमि और मकान संबंधी कार्य में निवेश ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपकी 60% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम शनिश्चराय च विद्महे छाया पुत्राय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। शनिदेव की गायत्री श्रद्धानुसार शुभ शुभ ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से विघ्न परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं मीन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचय करें, ग्रह गोचर अनुकूल है, कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी, धन लाभ होगा, पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा, नए पुराने मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम और मन प्रसन्न रहेगा, उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता के उत्तम अवसर है। मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और कामकाज और कारोबार में उत्तम अवसर और धन प्राप्ति होगी। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। क्या ना करें? झूठ और फरेब से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। वेद माता गायत्री का जाप करने से संपूर्ण कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों,
पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है
कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।